जब टाइम का कोई मतलब नहीं था, जब एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का भी कोई अर्थ नहीं था, तब कुछ भी नहीं था। ना अंधेरा, ना रोशनी, ना हवा और ना ऊपर आसमान। सब कुछ एक शून्य में था, जिसे वेदों ने कहा अव्यक्तम, यानी जो दिखाई नहीं देता। ऋग्वेद के चैप्टर नंबर 10 हिम नंबर 129 के नजदीक सुक्ता में लिखा है, तब ना कुछ था, ना उसका उभाव, ना हवा थी, ना ऊपर आसमान। क्या छुपा था उस वक्त? कहाँ था सब कुछ? किसके पास था? 3500 साल पुरानी ये लाइंस आज के साइंटिस्ट के सवालों जैसी लगती हैं, क्योंकि हिंदू टेक्स्ट ने क्रिएशन को एक साइंटिफिक और एक स्पिरिचुअल दोनों एंगल से समझा था। उपनिषद कहते हैं क्रिएशन से पहले सिर्फ ब्रह्मांड, एक ऐसी अनंत कॉन्शियसनेस जिसका ना कोई आकार था और ना सीमा। फिर एक कंपन हुआ, एक वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन से निकला नादा, एक साउंड, और वो साउंड बना ओम। मंदुक्य उपनिषद वर्स नंबर 1 कहती है, ओम ही वो सब कुछ है जो था, जो है और जो आगे होगा। यानी ओम सिर्फ एक मंत्र नहीं, एक कॉस्मिक इक्वेशन है, एक क्रिएशन, एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन की। उस वाइब्रेशन से ऊर्जा एक स्थल पर इकट्ठा हुई और बनी एक गोल्डन एग, हिरण्यगर्भा, जिसका जिक्र ऋग्वेद के चैप्टर नंबर 10 हिम नंबर 121 और ब्रह्मानंद पुराण दोनों में ही मिलता है। शुरुआत में उठा गोल्डन एम्ब्रियो और जन्म लेते ही बना सबका स्वामी। इस कॉस्मिक एग के अंदर ही स्पेस और टाइम अनफोल्ड हुए। एनर्जी ने मैटर का रूप लिया और एग एक्सपेंड होने लगा, जिसे मॉडर्न साइंस कहती है बिग बैंग। पर हिंदुइज्म के मुताबिक ये एक दफा नहीं, बार बार होता है। यूनिवर्स ब्रीथ करता है, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है हर कल्पा के बाद। एक कल्पा 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है, और जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, सब कुछ दोबारा प्रलय में विलीन हो जाता है और रह जाता है सिर्फ शांति और सिर्फ ब्रह्मांड। लेकिन क्रिएशन कैसे होती है, इस राज को संख्या दर्शन समझाता है, एक प्राचीन फिलॉसफी जो ऋषि कपिला ने दी थी। वहां लिखा है, क्रिएशन तब होती है जब प्रकृति का बैलेंस टूट जाता है। प्रकृति के अंदर होती हैं 3 गुण। पहला सत्व, जिसके अंदर है रोशनी, ज्ञान और शांति। दूसरा राजस, मतलब ऊर्जा, इच्छा और गति। तीसरा है तमस, मतलब अंधेरा, भ्रम और रुकावट। इन तीनों के इम्बैलेंस से यूनिवर्स का निर्माण होता है। सबसे पहले बनता है महत, कॉस्मिक इंटेलिजेंस। फिर अहंकारा, मतलब ईगो, मतलब अहंकार, जिसका अर्थ है मैं हूं, मैं बनाने वाला। यही वो तत्व है जहां से इंडिविजुअलिटी का शुरुआत होती है। जब यूनिवर्स के अंदर पहली बार एक सोच जन्म लेती है, मैं हूं, और फिर आते हैं 5 तत्व, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। ये प्रोसेस लिखा है संयुक्ता करिका के वर्स नंबर 3 से 11 में। एक ऐसी स्पिरिचुअल फिजिक्स जो बताती है कैसे कॉन्शियसनेस मैटर बनती है। इस गोल्डन एग से उत्पन्न हुए ब्रह्मा, क्रिएटर। पर हिंदुइज्म कहता है ब्रह्मा अल्टीमेट नहीं है, वो इंजीनियर है, वो सोर्स नहीं है। विष्णु पुराण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में लिखा है, विष्णु से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और शिव सब कुछ समाप्त करते हैं। ये 3 ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 अलग देव नहीं, बल्कि एक ही रियलिटी के 3 फंक्शंस हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। प्राचीन किताबें टाइम को एक अनइमेजिनेबल स्केल पर डिफाइन करती हैं। भगवत पुराण के खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 33 से 36 में लिखा है, ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स का है। इतनी ही लंबी उनकी रात होती है, और एक साल में होते हैं ऐसे 1000 दिन, एक अनइमेजिनेबल नंबर। यानी ब्रह्मा का जीवन 311 ट्रिलियन ईयर्स का होता है। उसके बाद सब कुछ ब्रह्मा में ही समा जाता है और एक नया यूनिवर्स फिर से जन्म लेता है। पुराणों में लिखा है, सिर्फ एक नहीं बल्कि अनंत यूनिवर्स है, अनंता कोटि ब्रह्मानंदस। हर एक के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं। विष्णु पुराण के बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 में लिखा है, हर एक ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा, विष्णु और शिव होते हैं। जैसे समुद्र में अनेक लहरें होती हैं, वैसे ही अनंत ब्रह्मांड होते हैं। यही बात और भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। यही वही आइडिया है जिसे मॉडर्न साइंस कहती है मल्टीवर्स थ्योरी। लेकिन ऋषियों ने एक और गहरा सवाल पूछा, ये सब क्यों है? ऋग्वेद के नस्दे सुक्ता के आखिरी लाइनों में लिखा है, जो सब देख रहा है शायद वो भी नहीं जानता। सोच के देखिए, 3000 साल पहले लिखे गए मंत्र कह रहे हैं, मे बी इवन द क्रिएटर डजंट इवन नो द ओरिजिन। यानी ये पूरी फिलॉसफी सर्टेनिटी पे नहीं, वंडर और मिस्ट्री पर बेस्ड है। हिंदू कॉस्मोलॉजी के मुताबिक क्रिएशन एक बार नहीं होती, ये एक इटर्नल साइकिल है। यूनिवर्स बनता है, मिट जाता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। सब कुछ ब्रह्मांड ही है, जो कभी रूप लेता है तो कभी शून्य हो जाता है। शायद यूनिवर्स कभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, शायद ये तो एक अनंत सपना है, एक ऐसी कॉन्शियसनेस का सपना जिसके अंदर पूरी इटर्निटी समा गई है।
अगली वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम रिलीजन क्या कहता है यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में। अब जब हम एंड तक पहुंच ही गए हैं तो मैं बता दूं, इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन देना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।